हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ इकोनॉमिक्स भारती। पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान और बलबन के बारे में। इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली की सुल्तान पर बैठा वो थी कौन? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये जो रज़िया सुल्तान थी प्रथम महिला शासिका थी। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका की अगर बात करते हैं तो वो कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान पहली महिला शासिका थी और इसने याकूत जो इसके यहाँ एक दास था उसको एक सबसे अहम पद जो था अमीर ए आखूर बनाया था याकूत को। और अमीर ए आखूर क्या होता है? अमीर आखूर का अर्थ होता था घोड़ों के अस्तबल का प्रधान। अस्तबल का प्रधान जो था वो याकूत को बना दिया था। इसके बनाए जाने से क्या हुआ? उसके दरबार में जो भी अन्य दरबारी थे वो इसके विरोध में आ गए। किसके? रज़िया सुल्तान के विरोध में आ गए। क्यों? क्योंकि याकूत जो था एक निम्न कुल का मुसलमान था और वो सारे उच्च कुल के मुसलमान थे। वो नहीं चाहते थे कि एक अहम पद किसी निम्न कुल के मुसलमान को दिया जाए। और दूसरी ओर एक चर्चा ये भी थी कि रज़िया सुल्तान का जो अफेयर है वो याकूत के साथ चला करता था। इस बात से वो खफा रहते थे। दूसरी बात, रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया जो भटिंडा का शासक था उससे विवाह किया था। तो ये दो पॉइंट आपको याद करने हैं। याकूत कौन था? तो उसके यहाँ पे अमीर ए आखूर था। अमीर या फिर कहें रज़िया सुल्तान, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि रज़िया सुल्तान ने अमीर ए आखूर किसको नियुक्त किया? तो रज़िया सुल्तान ने अमीर ए आखूर याकूत को नियुक्त किया था। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि रज़िया सुल्तान ने किससे विवाह किया? याकूत से, अल्तुनिया से, किसी और से, XYZ। तो आपको याद रखना है उसने याकूत से नहीं बल्कि अल्तुनिया से विवाह किया। और अल्तुनिया कौन था? वो भटिंडा का शासक था। 1240 ईस्वी में बहराम शाह द्वारा अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इसका काल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि दरबार में मर्दों की तरह कपड़े पहनकर अपने दरबार में आती थी, जो वहाँ के दरबारियों को पसंद नहीं था कि ये एक तो महिला होकर मर्दों के कपड़े पहनती है और उसके बाद दरबार में आ जाती है और हम मर्द होकर एक स्त्री के सामने हमको अपना शीश झुकाना पड़ता है। इस वजह से भी कुछ दरबारी रज़िया सुल्तान के विरोध में थे। बहराम शाह जो शासक बना 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा था। इससे कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मशहूद शाह 1242 से 1246 तक और मशहूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद शासक बनता है 1240 से लेकर 1266 तक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कभी एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछा गया। ये सिर्फ रज़िया सुल्तान के बारे में ही ज़्यादातर कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन इन तीनों से कभी नहीं पूछता है। इसके बाद आ जाइए बलबन के बारे में। 1266 से 1287 ईस्वी तक कौन शासक रहा था? बलबन रहा था। और बलबन कौन था? बलबन भी एक गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। तो नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो शासक बनता है वो बलबन बनता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। और उसके इस काम से खुश होकर नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसको दी थी? बलबन को दी थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि उसका पूरा नाम क्या था, तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए उसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति का मतलब है उसने काफ़ी कठोर नीति का पालन किया, कठोर नीति को उसने लागू किया। इसने देवत्व के सिद्धांत को अपनाया था। तो यहाँ से एग्जाम पूछा था कि देवत्व के सिद्धांत को किसने अपनाया था? तो वो बलबन ने देवत्व के सिद्धांत को अपनाया था। देवत्व का सिद्धांत क्या होता है? इसमें उसने कहा था कि हम यहाँ पर शासन करें, यह अल्लाह की मर्ज़ी है। हम अल्लाह की मर्ज़ी से, देवता की मर्ज़ी से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। हम उसी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और हम यहाँ के शासक हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, इसलिए आपको हमारी
मान सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर उसने अपने आप को उच्च कुल का बताया था, वो तुर्किस्तान से आया था और अपने आप को उच्च कुल का बताता था, लेकिन इसके पूर्वजों के बारे में कुछ खास सबूत नहीं है। इसके बारे में इतना ही ज्ञात है कि ये गुलाम था और इसको इल्तुतमिश दरबार में लेकर आया था। इसने तुर्कान ए चहलगानी दल को समाप्त कर दिया था। तुर्कान ए चहलगानी जिस दल की व्यवस्था इल्तुतमिश ने की थी, जिसमें 40 दल जिस दल में 40 सदस्य हुआ करते थे, उस दल को तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था और इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट याद रखना कि तुर्कान ए चहलगानी किसने शुरू किया था, तो वहाँ पर आपको टिक करना है कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और तुर्कान ए चहलगानी दल को किसने समाप्त किया, तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद इसने सिजदा और पाबोस को शुरू किया। सिजदा और पाबोस की जो व्यवस्था थी वो बलबन ने ही शुरू की थी। सिजदा क्या होता था, दरबार में आकर जो शासक होता था उसके सामने सलाम करना होता था, उसको ये लोग सिजदा कहा करते थे। और पाबोस क्या था, पाबोस वहाँ के सुल्तान के पास आकर उसके पाँव को चूमना, वो पाबोस कहा जाता था। तो सिजदा और पाबोस की व्यवस्था भी पूछ लेते कि सिजदा क्या था और पाबोस क्या था। तो आपको याद रखना है, सिजदा में सुल्तान के सामने झुककर उसको सलाम करना था और पाबोस में उसके पाँव को चूमना था। इसने फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ किया था। एक फ़ारस के लोग जिस त्यौहार को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया करते थे हर्षोल्लास से, उसने उस नौरोज़ को भारत में भी शुरू किया था। इसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को भी बचाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बलबन के बारे में। बलबन के बाद जो शासक बनता है वो बनता है कैकूबाद 1287 से लेकर 1290 तक, और कैकूबाद के बाद क्यूमर शासक हुआ 1290। इसका शासनकाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया है रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप याद कर दीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। और मुझे नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ पसंद आया, क्या नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो भी हमको बताइएगा गाइस। तो ये तो आपको पूरा कवर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए।